अभी बढ़ी। तो आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट आपका पीसीएमबी अर्थात कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम अध्याय 4 से प्रश्न विद्युत घंटी के बारे में समझेंगे। मैंने चित्र पहले से विद्युत घंटी का बना लिया है। ये काम कैसे करती है इस बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो विद्युत घंटी जो है एक विद्युत द्वारा चलने वाला यंत्र होता है। तो इसमें जो मेन पार्ट है वो आपका विद्युत चुंबक है। ये जो है ये विद्युत चुंबक लगा हुआ है, कुछ नहीं है, जो आपको चित्र में दिख रहा है उसी के हिसाब से लिखना है। तो ये आपका विद्युत चुंबक हो गया। तो विद्युत चुंबक आप लिख सकते हो कि विद्युत घंटी में एक विद्युत चुंबक होता है और इसके ये दो सिरे हैं, विद्युत चुंबक के दो सिरे। तो दोनों सिरों पर आपको क्या करना है, ये कुंडलियां लगी हुई हैं तांबे के तार की, विपरीत दिशाओं में लगाना है इसको। तो ये विपरीत दिशा में लपेट दी जाती है। उसके बाद आपका इन कुंडलियों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो इन दोनों कुंडलियों के लिए हम किस क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। उसके बाद में अब इन्हीं चुंबक की जो चुंबक में लगी हुई जो कुंडलियां हैं इनके जस्ट सामने ये आर्मेचर लगा होता है जो कि लोहे का बना हुआ है। तो ये आर्मेचर लगा होता है किससे, स्प्रिंग के माध्यम से जुड़ा होता है एक दूसरे से। उसके बाद उसके दूसरे हिस्से पर ही आपकी हथौड़ी लगा दी जाती है। अब जैसे ही आप इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करते हो तो ये विद्युत चुंबक इसको अपनी ओर खींचता है और हथौड़े की जो ठोकर है या ये जो हथौड़ा है इस घंटी पर पड़ता है और जब हथौड़ा इस पर जाकर के टकराता है या लगता है तो इससे ध्वनि उत्पन्न होती है। अब जैसे ये अपनी ओर खींचता है विद्युत चुंबक तो इसका क्या होता है, इससे कनेक्शन टूट जाता है। तो ये फिर पुनः अपनी स्थिति में वापस पहुंच जाता है और फिर कोई प्रक्रिया होती है। फिर हथौड़ा इससे घंटी से टकराता है, हथौड़े की जो ठोकर होती है वो इस पर जाकर के लगती है और बार बार आपको ध्वनि सुनाई देती है। इस प्रकार से ये आपकी विद्युत घंटी कार्य करती है। तो जो भी पार्ट इसमें लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं इसी के हिसाब से हम वर्णन कर सकते हैं। तो इसको यदि पॉइंट में करना है, एक नोट्स बनाना है यदि, तो सबसे पहले आप याद रखिए विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक, तो ये विद्युत चुंबक लगी हुई है। अब इसके दोनों सिरों पर क्या लपेट देते हैं अपन, तारे के तार, विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में तारे के तार लपेट देते। अब इन तारों को लपेटने के बाद इनको क्या करेंगे, दूसरे नंबर इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। इन कुंडलियों को कैसा जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम। इन दोनों कुंडलियों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। उसके बाद इन्हीं कुंडलियों के जस्ट सामने क्या लगा होता है, आर्मेचर। तो तीसरी चीज आपको रखनी है यार, आर्मेचर। आर्मेचर। उसके बाद चौथी चीज, अभी आर्मेचर आपका जुड़ा किससे है, तो ये आप मैंने अभी बताया कि स्प्रिंग के माध्यम से जुड़ा होता है। अब क्या याद रखेंगे हम, हथौड़ी। तो उसके ऊपर वाले हिस्से पर क्या लगी होती है, हथौड़ी। हथौड़ी, तो इसके ऊपर वाले हिस्से पर ही क्या लगी हुई है, हथौड़ी लगी होती है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, हमारे सेल लगे हुए, इन सेलों से क्या करेंगे, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। तो आपको नेक्स्ट नंबर जो है सेल याद रखना है या विद्युत ऊर्जा याद रखनी है। तो सेल से हम क्या करते हैं, जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो ये आर्मेचर को अपनी विद्युत चुंबक जो है वो आर्मेचर को अपनी ओर खींचता है। खींचने के बाद जब ये इसको अपनी ओर खींचेगा तो हथौड़ा जो है ये कहाँ जाकर टकराएगा, आपका घंटी से और ध्वनि उत्पन्न होगी। जैसे ये अपनी ओर खींचेगा हथौड़ा इस पर लगेगा, इसका
पहले की स्थिति थी उस पर आ जाएगा, तो ये फिर वही प्रक्रिया होगी। जब ये फिर से इसको अगर अपनी ओर खींचेगी तो ये हथौड़ा फिर से जाकर के घंटी पर फिर टकराएगा और फिर से ध्वनि उत्पन्न होगी। उसके बाद आर्मेचर सेल के बाद में फिर आपको क्या याद रखना है, आर्मेचर को विद्युत चुंबक को अपनी ओर ये जब खींचेगा, मैंने बता दिया है, तो आर्मेचर जब विद्युत चुंबक अपनी ओर इस आर्मेचर को खींचेगा तो इसका इस पर टकराना, और जैसे ही इस पर टकराएगा इसका संपर्क टूटेगा, ये पुनः वापस आ जाएगा, पुनः वापस आ जाएगा तो हथौड़ा फिर जो का त्यों वो फिर ये विद्युत चुंबक आर्मेचर को खींचेगा तो ये हथौड़ा जाकर के इस पे पुनः फिर से पड़ जाएगा और फिर ध्वनि होगी। तो यह प्रक्रिया आपकी बार बार चलती रहेगी। इस प्रकार से हम विद्युत घंटी का वर्णन इन 4-5 पॉइंटों के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पे आर्मेचर का संपर्क बस इतना ही था, इसके अलावा और इसमें कुछ लिखना नहीं है। इसी हिसाब से हम पूरा वर्णन विद्युत घंटी का कर सकते हैं। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है जो वो है ऊष्मत पर टिप्पणी लिखिए, या इसको हम अपने घरों में यूज भी करते हैं, इसको हम हीटर बोलते हैं। ये वही है ऊष्मत, अर्थात जिससे ऊष्मा निकलती है, तो ये हीटर है, इसी के बारे में आपको लिखना है। और इसमें कुछ नहीं है, चित्र को देखो, एक इसमें होती है आपके नाइट्रोन की तार की कुंडली, दूसरी चीज इसमें एक चीनी मिट्टी की प्लेट होती है जिसमें एक आकार बना होता है जिसमें से हम इसको कसते हैं, जो तार होता है नाइट्रोन का उसको डालते हैं, कसते हैं। ये प्लेट वृत्ताकार होती है, तो उसी हिसाब से हमको वर्णन करना है। 2 संयोजक पेंच लगे होते हैं, यहाँ से हम धारा को डालते हैं। उसके बाद जो इसमें तार हमने लगाया है वे उच्च गलनांक व विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु का बना होता है, और इससे जैसे इसमें आप विद्युत धारा को प्रवाहित करते हो तो उसमें क्या हो जाता है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। और इसका उपयोग हम किस चीज़ में करते हैं, तो घर पे आप चाय या पानी को या दूध को जब आप गर्म करते हैं उसके लिए इसका यूज किया जाता है। वैसे ऊष्मत का उपयोग, ऊष्मत जो है इसके बारे में लिखना कोई कठिन बात है नहीं, तो लिख सकते हैं कि इस उपकरण के माध्यम से हम चाय, दूध और पानी को गर्म करते हैं, या चाय, दूध एवं पानी गर्म करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें उच्च गलनांक वाली एवं विशिष्ट प्रतिरोध वाली जो धातु का तार होता है, या इसको नाइक्रोम का तार भी लिख सकते हो, नाइक्रोम का तार है, तो नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है, जो कि कहाँ कसा हुआ है, वृत्ताकार प्लेट में जो चीनी मिट्टी की बनी होती है। इस तार को या कुंडली को 2 संयोजक पेंचों से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद में इस तार को, इस दोनों सिरों को कहाँ जोड़ देते हैं, संयोजक पेंच से। अब संयोजक पेंच के माध्यम से क्या जाती है, विद्युत धारा। जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये तार, जो नाइट्रोन का तार आपने लगाया है, वो गर्म होकर के क्या करने लगता है, ऊष्मा उत्पन्न करने लगता है, और आप चाय, दूध और पानी वगैरह गर्म कर सकते हो। बिल्कुल ही सिंपल है। तो पहली चीज आप याद रखिए, गर्म करने के लिए क्या लेते हो आप, गर्म क्या करते हो वो चीज याद रखिए, जैसे चाय, दूध और पानी, 2 चीजें गर्म करते हो। दूसरी चीज याद रखिए, आपको तार कौन सा लेना है, तो नाइट्रोन का, उच्च गलनांक हो जिसका विशिष्ट प्रतिरोध हो, उस नाइट्रोन के तार को आप लेंगे। उस तार के लिए कहाँ कसेंगे आप, वृत्ताकार के चीनी मिट्टी की प्लेट में। तो तीसरी चीज आपको चीनी मिट्टी की प्लेट याद रखनी, तो आपका ऊष्मत का वर्णन हो जाएगा। अब उसमें इस तार को आप क्या करते हैं, कसने के बाद फिर 2 आपको संयोजक पेंच याद रखने हैं। चौथी बात जो है,
संयोजक पेंच, संयोजक पेंच। उसके बाद फिर आपने तो धारा प्रवाहित कर देना और ये गर्म होकर के लाल हो जाएगी, इसकी जो कॉइल है वो लाल हो जाएगी। आपको चाय गर्म करनी है तो वो गर्म कर लीजिए, दूध गर्म करना है तो वो गर्म कर लीजिए, पानी गर्म करना है तो पानी गर्म कर लीजिए, बस इतना सा ही है। तो ये आपका ऊष्मक का वर्णन पूरा हुआ।